मुंबई हमले के गुनहगार लखवी को फिर से एक मामले में हिरासत में लिया गया है। इससे पहले कल पाकिस्तान की एक अदालत ने लखवी की हिरासत के आदेश को निलंबित कर दिया था। इसी मामले को लेकर भारत ने दिल्ली में पाक उच्चायुक्त को तलब भी किया था और अपनी नाराजगी जताई थी, लेकिन आज एक बार फिर मुंबई हमले के गुनहगार आतंकी लखवी को एक मामले में हिरासत में ले लिया गया है और उन्हें अभी जेल से रिहा नहीं किया जाएगा। लगातार दूसरी बार ऐसा हो रहा है जब लखवी को जेल से छोड़ने का आदेश हुआ, उसके बाद उन्हें हिरासत में ही रखा गया। और इस पूरे मामले में भारत लगातार अपनी नाराजगी पाकिस्तान को जताता रहा है और लगातार कहता रहा है कि इन आतंकियों के खिलाफ, हाफिज सईद और लखवी के खिलाफ कार्रवाई की जाए। फिलहाल एक और मामले में लखवी हिरासत में है, जेल से नहीं छूटेगा यह आतंकी। छब्बीस 11 आतंकी हमले के मास्टरमाइंड में से एक आतंकी था लखवी, जो लगातार भारत के निशाने पर रहा है और लगातार भारत पाकिस्तान से इसके खिलाफ कार्रवाई की गुहार लगाता रहा। एक बड़ी बात है कि पाकिस्तान लगातार आतंकवादियों के खिलाफ जंग के ऐलान करता रहा है और हाल ही में पेशावर में हुए आतंकी हमले के बाद, जिसमें करीब 140 बच्चों को मारा था आतंकियों ने, उसके बाद उन्होंने कहा था कि आतंकियों को नहीं छोड़ेंगे। लेकिन इस मामले से पाकिस्तान के आतंकवादियों के खिलाफ जो मुहिम है उस पर सवाल खड़े होते हैं। आज तक के संवाददाता बालकृष्ण एक बार फिर हमारे साथ जुड़े हैं। बालकृष्ण, एक बार फिर लखवी को जो है हिरासत में रखा गया है, लेकिन पाकिस्तान का जो रवैया है वो कहीं सवालों के घेरे में आता है कि वो क्या वाकई में इनके खिलाफ कार्रवाई करना चाहता है। देखिए, ये सवाल समीर हमेशा से रहा है और इसी को लेकर के कल, जैसा कि आपको पता है कि जब ये खबर आई कि लखवी जेल से बाहर निकल सकता है, उसको जमानत मिल रही है, तो उसके बाद भारत सरकार ने कड़ा ऐतराज जताया था। पाकिस्तान के उच्चायुक्त को विदेश मंत्रालय में बुलाया गया था और उनसे कहा गया था कि अगर इस तरह से उनका ढोलबुल रवैया रहेगा आतंकवाद को लेकर के, तो ये दोनों देशों के रिश्तों के लिए बेहतर नहीं होगा। खासतौर पर पेशावर की घटना के बाद जब पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने ये कहा था कि वो आतंकवाद को जड़ से मिटाने के लिए पाकिस्तान की सरकार बिल्कुल संकल्प ले चुकी है, उसके बाद कुछ कार्रवाई की भी गई। आपने देखा कि वहां के जेलों में आतंकवादियों को फांसी दी गई। उसके बाद भारत ने कहा कि अगर आतंकवाद से उनको लड़ना है तो चुन के आतंकवादी चुन के लड़ाई नहीं हो सकती। आतंकवाद, ये जो हाफिज सईद हैं या लखवी है, ये भारत के लिए हमेशा मोस्ट वांटेड रहे हैं और जिस तरह की कानूनी कार्रवाई में ढुलमुल रवैया अपनाए जाने की वजह से या सरकार की तरफ से ठीक से मुकदमे की पैरवी नहीं किए जाने की वजह से इन लोगों को बीच बीच में जमानत मिलती रहती है, वो बेहद आपत्ति की बात है। और उसके बाद कहा जा सकता है कि जो भारत की आपत्ति थी वो कुछ काम आई है और फिलहाल अपहरण के एक मामले में लखवी को जमानत उसकी रद्द हो गई है। फिलहाल ये खबर आई है कि वो जेल में ही रहेंगे। शुक्रिया बालकृष्ण इस पूरी जानकारी के लिए। मुकदमे में रिमांड के लिए पेश किया गया है। 6 बरस कबल शिकायत दर्ज कराई गई थी एक कबाड़ी की जानिब से अपने भतीजे के अगवा की और 6 बरस बाद थाना गोलड़ा में यह मुकदमा दर्ज किया गया और इसी नए मुकदमे में रिमांड के लिए पेश किया गया है ज़कीउर रहमान लखवी को ड्यूटी मजिस्ट्रेट मलिक अमान की अदालत में। अदालत के अतराफ में तस्वीरें हैं आज जब लखवी को पेशी के लिए कोर्ट में ले जाया गया था, उसकी ये तस्वीरें हैं। सौजन्य जियो टीवी और ये तस्वीरें आप देख सकते हैं जहां पर कोर्ट ने एक और मामले में, जैसा कि बालकृष्ण आज तक संवाददाता बता रहे थे कि अपहरण का कोई मामला है जिसके तहत उनको हिरासत में रखा गया है।